क्लास 9th पनोरमा पार्ट 1 ये इंग्लिश बुक है क्लास 9th का एनसीईआरटी का। और हम जानेंगे इसके पोइट्री सेक्शन का ये दूसरा चैप्टर है, कविता वाला भाग का ये दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब उनके अंधेपन पर। इनका लेखक हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इनका लेखक हैं। चलिए जॉन मिल्टन के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वैसे तो प्रकाश डाला ही गया है, बस समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जॉन मिल्टन के बारे में, ठीक है। देखिए जॉन मिल्टन 1674 मतलब हुआ कि 1608 में इनका जन्म हुआ और 1674 में ये चल बसे, मर गए। वाज बॉर्न इन ब्रीड स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन जो है उनका जन्म लंदन के बेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को जन्म हुआ। ही वॉज ए वेल नोन प्यूरिशियन पोइट ऑफ द 17th सेंचुरी। अब इसका मतलब हुआ कि जॉन मिल्टन जो है वे 17वीं सदी के जाने माने कट्टर धार्मिक कवि थे। कट्टर धार्मिक, प्यूरिटियन पोइट मतलब कट्टर, मतलब जो अपने धर्म को मानते हैं। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आई साइट बट डेवलप्ड हिज इंसाइट टू द मैक्सिमम। अब यहाँ पर समझिएगा कहने का क्या मतलब हुआ कि वे जो हैं स्वीकृति सतल हैं, कि वे देख नहीं सकते थे। मतलब स्वीकृति सतल मतलब क्या कि इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड, उसे पता है, उन्हें पता है कि वे देख नहीं सकते, वे अंधे हैं, ठीक है। वे अंधे हैं, वे देख नहीं सकते हैं, परंतु उनकी अंतर्दृष्टि अत्यधिक विकसित थी। मतलब अंतर्दृष्टि, इंसाइट मतलब अंदर से देखने की क्षमता। ही कंपोज्ड एल एलेग्रो एंड आई एल पेनेसेरसो 1632, कॉम्यूस 1634 एंड लिसिडास 1637। अब ये उनके द्वारा कंपोज्ड किया गया कविताएं हैं, जिनका नाम हम अभी आपको बताए थे। उन्होंने एल एलेग्रो और आई एल पेनेसेरो 1632 में, कॉम्यूस 1634 और लिकिडास 1637 उनकी रचना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। His great epic poems Paradise Lost 1667 and Paradise Regained, along with the play Samson Agonists, were his highly thoughtful and everlasting creations. He was known for his grand style। कहने का मतलब हुआ कि उनके महान काव्य पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में प्रकाशित हुआ और पैराडाइज रीगेंड उनकी रचना सैमसन एगोनिस्टिस्ट के साथ उनकी ऊंची, विचारशील और दीर्घकालिक रचनाएं थी, ठीक है, दीर्घकालिक रचनाएं थी। ही वॉज नॉन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, वे अपनी शानदार शैली के लिए जाने जाते थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस कविता के बारे में बताया गया। इज ए पैट्रिचन सोनेट देखिए 14 पंक्ति की एक कविता है यह, ठीक है। The opening 8 lines are called octave, whereas including 6 lines are called sestet। कहने का मतलब हुआ कि 14 शुरू की जो पंक्तियां हैं और शुरू की 8 पंक्तियों को अष्टक कहा जाता है। The opening 8 lines are called octave, शुरू के 8 लाइन को अष्टक कहा जाता है। Whereas the concluding 6 lines are called sestet, और 6 पंक्तियों को षष्ठाक कहा जाता है, ठीक है। दिस सोनेट डील्स विथ हिज मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट। और यह कविता उनकी मानसिक दशा को दर्शाती है, क्योंकि वे अपनी आँखों से वंचित हैं, उनके पास आँख नहीं है, अंधे हो गए, तो उनकी मानसिक दशा को दर्शाती है। चलिए जानते हैं इस कविता, इस पोयम के अर्थ को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन कैसे बीतेगा, my light is spent, और half my days in the dark world and wide, पूर्व के आधा समय इस अधरी और चौरी दुनिया में कट गया, ठीक है, कट गया। और half my days in this dark world and wide, मतलब पहले की अधरी और पहले का जो समय था, आधा समय इस अधरी और चौरी दुनिया में कट गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। अब इसका मतलब होगा कि यही एक प्रतिभा या उपाय है मौत का, यही एक प्रतिभा या उपाय है मौत का। लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। कहने का मतलब हुआ कि गले लगा ले या छप जाए
मेरे साथ बेकार रहना, मतलब अपने आत्मा को कह रहा है कि ए आत्मा गले लगा ले या छप जाए, मेरे साथ रहना बेकार है। मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, मुझे गले लगा ले या मुझसे अलग हो जा। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, कहने का मतलब हुआ कि यद्यपि मेरा हृदय वर्तमान में मेरे मालिक मेरे ईश्वर की सेवा उसके साथ करने के लिए डोलता है, मेरा हृदय जो है मेरे मालिक की सेवा करने के लिए मचलता है। माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और इसका मतलब होगा कि मेरा सच्चा सोच ऐसा ना हो कि वापस लौटने के लिए डांटने लगे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या ईश्वर रोशनी को इनकार करने के लिए दिन भर मेहनत करता है। आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, प्रेम पूर्वक धैर्य से रोकने के लिए पूछता हूँ। देखिए इसको फिर से समझते हैं, आप लोग एक एक लाइन का अर्थ बता रहे, एक ही बार में समझाएंगे। When I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lords with me useless though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning child doth God exact day labor light denied I fondly ask but patience to prevent। अब इसका मतलब होगा कि जब मैं सोचता हूँ मेरा जीवन कैसे बीतेगा, जब मैं सोचता हूँ मेरा जीवन कैसे बीतेगा, पहले का आधा समय इस अधरी और चौरी दुनिया में कट गया, और यही एक प्रतिभा या उपाय है कि मौत को गले लगा ले या छप जाए, मेरे साथ बेकार है रहना। यद्यपि मेरा हृदय वर्तमान में मेरे मालिक को, यद्यपि मेरा हृदय वर्तमान में इस समय मेरे मालिक की सेवा के साथ, मतलब उनके सेवा करने के लिए मचलता है, मेरा सच्चा सोच ऐसा ना हो कि वापस लौटने के लिए डांटने लगे। ठीक है, क्या ईश्वर रोशनी को इनकार करने के लिए है, दिन भर मेहनत करता है, मैं प्रेम पूर्वक धैर्य से रोकने के लिए पूछता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मरमर सुन रिप्लाइज, वह बरबरा कर जवाब देता है। गॉड डॉट नोट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स हु बेस्ट, मतलब कि ईश्वर को आदमी के काम या उसके उपहार की आवश्यकता भी है, मतलब ईश्वर को जो है आदमी के काम या उपहार की आवश्यकता भी है। बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेक, जो वह शांत जुआ अपने पास रखता है वह उसे अच्छी तरह सेवा करते हैं। इस किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, वह उसे अच्छी तरह सेवा करते हैं, उसका पद राजा जैसा है। उसके आदेश पर थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, आदेश पर हजारों दौड़ते हैं, किसके आदेश पर, ईश्वर के आदेश पर। एंड पोस्ट ओयर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम के उसका आदेश जमीन और समुद्र तक पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, उसकी भी वे सेवा करते हैं जो खड़ा रहता है और जो इंतजार करता है। कौन, ईश्वर। ईश्वर सबको देखता है, सबकी सेवा करता है, इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर ईश्वर के बारे में कवि बताते हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा अर्थ बता दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विषय आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।